नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त इंजीनियरिंग ट्रेड्स की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ड्राफ्टिंग टूल्स के विषय में आपको आज मैं जानकारी प्रदान करूंगा। बेसिक ड्राफ्टिंग टूल्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से आप ड्राइंग बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग टूल्स दे रखी है, जिसके अंतर्गत ड्राइंग बोर्ड, कंपास, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, डिवाइडर, इरेजर, फ्रेंच कर्व, पेंसिल, प्रोटेक्टर, स्केल, टेम्पलेट, सेट स्क्वायर, ड्राइंग क्लिप एंड ड्राइंग शीट इत्यादि आते हैं। आइए सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग टूल ड्राइंग बोर्ड के बारे में जानकारी ले लें। तो जो आप इमेज में देख पा रहे हैं उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। इसकी लेफ़्ट साइड में एक एज बनी होती है जिसे वर्किंग एज कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड अलग अलग साइज़ में उपलब्ध होते हैं और इन्हें जो प्रदर्शित किया जाता है B0, B1, B2, B3 आदि रूढ़ि चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है, जिनकी साइज़ B0 की साइज़ 1000 mm बाई 1500 mm होती है। B1 की साइज़ 700 mm बाई 1000 mm होती है। B2 की साइज़ 500 mm बाई 700 mm होती है और B3 की साइज़ 350 mm बाई 500 mm होती है। दूसरा ड्राफ्टिंग टूल कंपास है, जिसका प्रयोग हम सर्कल्स या आर्क खींचने के लिए करते हैं। मिनी ड्राफ्टर ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन ड्राइंग शीट पे आसानी से खींच पाते हैं। टी स्क्वायर की मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन और सेट स्क्वायर को यूज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप टी स्क्वायर देख पा रहे हैं, इमेज मैंने यहाँ पे दे रखा है। इसमें अलग अलग इसके पार्ट देखेंगे तो वर्किंग एज है, ब्लेड है, स्टॉक है और ये ब्लेड और स्टॉक जो होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे जुड़े हुए होते हैं। डिवाइडर का यूज किसी भी डायमेंशन को ड्राइंग पे यूज करने के लिए डिवाइडर का यूज हम करते हैं। अगला ड्राफ्टिंग टूल है इरेजर। जब आप कभी ड्राइंग करते हैं तो आपसे कुछ गलतियां होती हैं, उन्हें सुधारने के लिए हम इरेजर या रबर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंच कर्व, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, फ्रेंच कर्व ये 3 शेप अलग अलग दिए हुए हैं। इनका प्रयोग नॉन सर्कुलर कर्व जितने भी होते हैं बनाने के लिए उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। अगला ड्राफ्टिंग टूल पेंसिल है, जिसकी सहायता से आप ड्राइंग को बनाते हैं। पेंसिल जो होती है ग्रेड के हिसाब से उपलब्ध होती है, अलग अलग ग्रेडों में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 9H, 8H, 7H, 6H से लेकर के ऐसे ही H तक की पेंसिल आती हैं। फिर B से लेकर के 7B तक की पेंसिल उपलब्ध होती हैं। ये जो B और H है ये ग्रेफाइट की ग्रेड को प्रदर्शित करते हैं। अगला ड्राफ्टिंग टूल जो है वो प्रोटेक्टर है। इसका यूज़ जनरली कोड को मेज़र करने के लिए या इंगित करने के लिए किया जाता है। स्केल, जब किसी भी डायमेंशन को मेज़र करना होता है ड्राइंग में तो हम स्केल का प्रयोग करते हैं। टेम्पलेट, अलग अलग जो शेप हैं उसको बनाने के लिए टेम्पलेट टूल आता है, जिसकी सहायता से आप डिफरेंट डायमीटर्स के सर्कल्स आसानी से बना पाते हैं। सेट स्क्वायर जो होता है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, सेट स्क्वायर ये 2 स्केल्स का सेट होता है। त्रिभुजाकार की ये सेट स्क्वायर होते हैं, जिसमें जो एंगल होता है एक सेट स्क्वायर में 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री का होता है, तथा दूसरे सेट स्क्वायर में 2 एंगल 45 डिग्री के होते हैं और तीसरा एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग वर्टिकल और इंक्लाइन लाइंस विभिन्न एंगल्स पे खींचने के लिए तथा आइसोमेट्रिक ड्राइंग खींचने के लिए किया जाता है। ड्राइंग क्लिप का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट को पकड़ने के लिए या लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
ड्राइंग शीट वो ड्राफ्टिंग टूल है जिस पे आप ड्राइंग को बनाते हैं। ये अलग अलग साइज़ों में उपलब्ध होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए A0, A1, A2, A3, A4 अलग अलग रूढ़ी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इनकी अलग अलग साइज़ होती हैं, ट्रिम साइज़ और अनट्रिम साइज़। तो A0 की जो ट्रिम साइज़ होती है वो 841 mm बाई 1189 mm होती है, तथा अनट्रिम साइज़ 880 mm बाई 1230 mm होती है। जबकि A1 की ट्रिम साइज़ 594 mm बाई 841 mm तथा अनट्रिम साइज़ 625 mm बाई 880 mm होती है। A2 साइज़ की ड्राइंग शीट की ट्रिम साइज़ 420 mm बाई 594 mm तथा अनट्रिम साइज़ 450 बाई 625 mm की होती है। A3 की ड्राइंग शीट की ट्रिम साइज़ 297 mm बाई 420 mm तथा अनट्रिम साइज़ 330 mm बाई 450 mm होती है। जबकि A4 की ट्रिम साइज़ 210 mm बाई 297 mm तथा अनट्रिम साइज़ 240 बाई 330 mm होती है। रूल्स फॉर मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ ड्राफ्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। ड्राफ्टिंग टूल्स के तथा अन्य उपकरणों के रख रखाव से संबंधित सावधानियाँ। ड्राफ्टिंग टूल्स को कॉटन के कपड़ों से साफ़ करना चाहिए। आप ड्राफ्टिंग टूल्स को जिन भी बॉक्स में रखने हो बिल्कुल साफ़ सुथरा तथा सूखा हुआ होना चाहिए। टेम्पलेट्स को दबाकर या मोड़ करके कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। कंपास या डिवाइडर को ज़रूरत से ज़्यादा खींचकर यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्राफ्टिंग उपकरणों को साफ़ करने के लिए केवल पानी का यूज करना चाहिए और पेंसिल्स को कभी भी ड्राइंग शीट पे या टेबल पे नुकीला नहीं करना चाहिए। मैं ड्राफ्टिंग टूल विषय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।